तारफ अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। सूरह अल-अहज़ाब 21। ये आयत हमें याद दिलाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। उनकी तालीमात और अमल जिंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई करते हैं। लेकिन नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए हुदायत और रोशनी को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हमें तख्लीक के आगाज, जाहिलियत के अंधेरों और इस इज्जत को समझना होगा जो अल्लाह ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्त का हिस्सा बनाकर अता की। तख्लीक का आगाज। इस दुनिया, आसमानों और इंसानों की तख्लीक से पहले अल्लाह हमेशा से मौजूद था। एक हदीस में जो सहीह बुखारी में है, नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह था और उसके साथ कुछ नहीं था, उसका अर्श पानी पर था। अल्लाह ने सबसे पहले अर्श और पानी को पैदा किया। फिर अल्लाह ने कलम को बनाया और उसे हुक्म दिया कि हर वो चीज़ लिखे जो होने वाली है, जैसे हमारी जिंदगियां, रिज्क और तकदीरें। ये सब कुछ आसमानों और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले लिखा जा चुका था। अल्लाह ने 6 मराहिल में आसमानों, जमीन, पहाड़ों और दीगर तख्लीकात को पैदा किया। ये मराहिल इंसानी वक्त के पैमाने से मुख्तलिफ हैं और उनकी हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। फरिश्ते और जिन इंसानों से पहले पैदा किए गए थे, लेकिन तमाम तख्लीक का मकसद इंसान थे। अल्लाह ने ज़मीन, आसमान और सब कुछ इंसान के लिए बनाया। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी को जमा करके उनका जिस्म बनाया। उनमें रूह नहीं थी और यह जिस्म एक वक्त तक यूं नहीं रहा। इस दौरान इब्लीस, जो जिनों में से था और अल्लाह का इबादत गुजार था, आदम के इस जिस्म को देखकर हसद करने लगा और उन्हें गमराह करने की ख्वाहिश जाहिर की। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो उनके सामने सजदा करें। सब ने हुक्म माना सिवाय इब्लीस के, जिसने तकब्बुर किया और इनकार कर दिया और अल्लाह के गज़ब का शिकार हुआ। यही इंसान और इब्लीस के दरमियान दुश्मनी का आगाज था। हिदायत की रोशनी। शुरू से ही अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मुकर्रर किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस वक्त नबी मुकर्रर किया गया जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। ये इस बात की अहमियत को जाहिर करता है कि नबी करीम को इंसानियत की रहनुमाई के लिए किस कदर खास मकाम दिया गया। हमारी जिम्मेदारी। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, तुम बेहतरीन अम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। सूरह इमरान 110। लेकिन उस बेहतरीन अम्मत का हिस्सा होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत महज जज्बाती लगाव नहीं बल्कि अमल से जाहिर होनी चाहिए। गौर व फिक्र का लम्हा। हम कितनी बार ये दावी करते हैं कि हमें रसूल अल्लाह से मोहब्बत है, लेकिन अमली जिंदगी में उनकी तालीमात को तरजीह देने में नाकाम रहते हैं। क्या हम सुन्नत को माशरती रवायात, खानदानी आदात या ज़ाती ख्वाहिशात से ज़्यादा अहमियत देते हैं? क्या हम वाकई उनकी कुर्बानियों को समझते हैं? सीरत का हल बाइन सीरत का मुतालिया हमें सिखाता है। वेट, अकीदा, तौहीद और अल्लाह पर ईमान को मजबूत करने के तरीक़े। डू, फ़क़ा, इबादात, मुआमलात और अखलाकियात में रहनुमाई। 3. आथाद, अमत को संत और सहाबा के तरीक़े पर मुतहद रखने की अहमियत।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी अम्त 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी, लेकिन सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। जब सहाबा ने पूछा कि वो कौन सा फ़रका होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगा। इसीलिए सीरत का मुतालिया ज़रूरी है, ये हमें नजात की राह दिखाती है। अख्ताम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी रोशनी का मीनार है जो दुनिया के चैलेंजों में हमारी रहनुमाई करता है। उनकी कुर्बानियों, उनकी रहमत और उनकी अल्लाह के पैगाम की तबलीग को समझकर हम न सिर्फ अपने ईमान को मजबूत करते हैं, बल्कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल का हल भी पाते हैं। आएं, संत को अपनी ज़िंदगी में तरजीह दें, अपने बच्चों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में सिखाएं और उनकी मोहब्बत को अपने दिल में ज़िंदा रखें। ये सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं, बल्कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।